आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, जो कि परमेश्वर के दास पास्टर बेनी हिन जी के द्वारा लिखा गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाक्लेश और मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। तो जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के तुरंत बाद 7 वर्षीय महाक्लेश के दिनों का प्रारंभ होगा। इन दिनों में कोई अन्य जाति प्रभु को उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण ना करेगा। उद्धार पाने का यह अवसर समाप्त हो जाएगा। केवल यहूदी लोग ही महाक्लेश के दिनों पर उद्धार प्राप्त करेंगे। अधिकतर बाइबल के विद्वान मानते हैं कि महाक्लेश के 2 भाग हैं। प्रथम 3.5 वर्ष का समय केवल क्लेश का है। कहा जाता है शेष बचे 3.5 वर्ष का महाक्लेश का काल माना जाता है। अंतिम वर्षों में ख्रीष्ट विरोधी यरूशलेम पर आक्रमण करेगा और भारी क्रोध के दिन घटेंगे। इन 7 वर्षों के पश्चात यीशु के द्वितीय आगमन होगा। प्रभु यीशु स्वर्ग से संतों के साथ उतरेंगे। सबको यह दिखाई देगा और वे ख्रीष्ट विरोधी से निर्णायक युद्ध करेंगे। पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है कि यह दुष्ट शासक परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति की महिमा के द्वारा नाश किया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इन बातों के बाद मसीह का 70 वर्षीय राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा। आइए हम इस विषय में यूहन्ना के प्रकाशन पर विचार करेंगे। फिर मैंने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी। वह मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य है और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। जब हमारे प्रभु पृथ्वी पर लौटेंगे तब कुछ लोग जीवित पाए जाएंगे जो स्वर्ग पर उठाए नहीं गए और जो महाक्लेश के दौरान मरे नहीं। हम नहीं जानते कि वे संख्या में कितने होंगे, पर वे जीवित बचे लोग मसीहा के राज्य में रहेंगे और उनकी वंशावृद्धि होती रहेगी। तब हम अर्थात कलीसिया प्रभु के साथ संसार पर राज्य करेंगे। यहूदी जात 70 वर्षीय राज के दौरान इज़राइल में ही बसी रहेगी। वहाँ मसीह का सिंहासन होगा। यह संपूर्ण शांति, संपन्नता और आशीष का युग होगा। सूर्य अधिक चमक के साथ चमकेगा, दिन भरपूर लंबे होंगे और पृथ्वी पर जीवन शांति लोक के जीवन के समान होगा। 70 वर्षीय राज्य के लिए परमेश्वर की योजना भिन्न होगी। हम कलीसिया प्रभु के साथ राज्य करेंगे और उस दिन सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जाएगा। सुसमाचार का प्रयोजन वर्तमान समय के लोगों के लिए है, अर्थात अनुग्रह के इस काल के लिए है। एक रोमांचक बात होगी, शैतान को बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और पृथ्वी पर कहीं कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगा। मसीह के 70 वर्षीय राज्य में पाप का नियंत्रण नहीं होगा।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 7 से 8 आयत में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात तो गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वह कलीसिया को नहीं परंतु संसार को भरमाएगा। परमेश्वर एक बार फिर प्रमाणित करेगा कि मनुष्य का हृदय दुष्टता से भरा है। 1000 वर्ष की भरपूरी और आशीषों के बाद भी कितने लोग परमेश्वर के विरोध में हो जाएंगे। तभी अंतिम युद्ध शुरू होगा। फिर शैतान यह विचार करेगा कि उसे भारी सफलता मिल गई है, परंतु उसका यह आनंद क्षणिक होगा। लाखों लोगों को भरमाने के पश्चात वह उनको परमेश्वर एवं उसके लोगों के साथ अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए राजी करेगा। समस्त संसार से दुष्ट की सेनाएं परमेश्वर के पवित्र नगर पर आक्रमण करेंगी, परंतु जब वे घेराबंदी करेंगे, स्वर्ग से आग गिरेगी और उन सबको भस्म कर देगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिए जाएंगे और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अंत में सृष्टि के आरंभ से जन्मे सभी लोग परमेश्वर के महान श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और प्रत्येक स्त्री पुरुष का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उनके कामों के अनुसार और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह दूसरी मृत्यु होगी। विश्वासियों के लिए कहानी में कुछ अनोखा है। यूहन्ना ने देखा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र में न रहा। मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। परमेश्वर हमारी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। उसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। वह कैसा महिमामय दिन होगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 22 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, फिर रात न होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।